काले सूट में मौजूद मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक साथ देर तक मौजूद रहे। वहां मोदी ने विजिटर बुक पर कुछ पंक्तियां भी लिखी। उन्होंने अपने संदेश लिखे और यादों को कागज के पन्नों पर समेटा। मोदी ने वहां एक पौधा भी तोहफे में दिया। उसके बाद बुद्ध की मूर्ति का अनावरण किया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस मौके पर भी उनके साथ मौजूद थे। उसके बाद मोदी और जिनपिंग दोनों साथ साथ निकल गए। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के शहर शियान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शाही स्वागत किया। वहां भव्य समारोह का आयोजन किया गया। काले सूट में मौजूद इस भव्य आयोजन के खास मेहमान थे मोदी। लिहाजा कार्यक्रम में आयोजकों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। चीनी परंपरा की झलक दिखाते इस आयोजन में मोदी ने पल पल का लुत्फ उठाया। पोर्ट सिटी में इस समारोह का आयोजन किया गया। इसमें टैंग वंश की परंपरा के आधार पर धूमधाम से स्वागत किया गया। शियान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने शानदार स्वागत किया। राष्ट्रपति जिनपिंग खुद गेस्ट हाउस पहुंचे और मोदी का हाथ थामकर वेलकम किया। दोनों ने एक दूसरे से गर्मजोशी से हाथ मिलाया। दो चाल पर बातें की। दुनिया को दिखाया कि हिंदुस्तान और चीन ने विवादों से दूर नए रिश्तों का आगाज कर दिया है। इस सत्कार से अभिभूत मोदी ने कहा कि उनका सम्मान पूरे हिंदुस्तान का सम्मान है। उत्साह भरे वेलकम का धन्यवाद देते हुए मोदी ने कहा कि भारत और चीन ने सांस्कृतिक विरासत को जोड़ा है। ये जो सम्मान है वो सर्वस्व को भारत का सम्मान है। और भारत की तरफ से मेरे सम्मान के लिए चीन दौरे पर आज पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शियान में ऐतिहासिक टेराकोटा वॉरियर म्यूजियम भी देखा। वे म्यूजियम पहुंचकर काफी उत्साहित नजर आए। उन्होंने मूर्तियों को छूकर बड़े गौर से देखा। टेराकोटा से संग्रहालय में उन्होंने तमाम कलाकृतियां देखी। टेराकोटा म्यूजियम में प्रधानमंत्री मोदी देर तक रुके रहे। वहां ग्लास में रखी मूर्तियों को भी देखा, प्राचीन चीजों की जानकारी जुटाई। टेराकोटा म्यूजियम में घूमने के बाद मोदी बेहद प्रभावित दिखे। उन्होंने वहां से लौटते समय विजिटर्स बुक में जिक्र किया कि टेराकोटा आर्मी दुनिया की धरोहर है। विश्व प्रसिद्ध टेराकोटा म्यूजियम के दीदार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगला पड़ाव था डाजिंगशान मंदिर। हर विदेश दौरे की तरह मोदी यहां भी इस मंदिर पहुंचे। वहां उन्होंने भगवान बुद्ध के बोधिसत्व अवतार को देखा। 3री सदी का ये बौद्ध मंदिर अपनी वास्तुकला के लिए मशहूर है। मोदी भी इस खूबसूरत मंदिर को देखने पहुंचे और बुद्ध की प्रतिमा के आगे देर तक शीश नवाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डाजिंगशान मंदिर के प्रांगण में देर तक रुके रहे। बोधिसत्व अवतार की विशाल प्रतिमा के पास वो देर तक मौन खड़े रहे। इस मौके पर मंदिर के पुजारी भी उनके साथ साथ चल रहे थे। पुजारी मोदी को मंदिर की महान सांस्कृतिक धार्मिक विरासत की एक एक जानकारी दे रहे थे। दर्शन के बाद मोदी ने काफी देर तक मंदिर के पुजारी से बात भी की। डाजिंगशान मंदिर से दर्शन के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर निकले तो शियान प्रांत की सड़कों पर भीड़ उनका इंतजार कर रही थी। प्रधानमंत्री मोदी से मिलने वाले बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मोदी का क्रेज आज चीन के शहर शियांग में भी दिखा। वहां इंतजार कर रहे लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे।
प्रधानमंत्री मोदी ने भी मंदिर के बाहर इंतजार कर रही भीड़ का धन्यवाद दिया। मंदिर से निकलते ही उन्होंने हाथ हिलाकर वहां मौजूद सभी लोगों के स्वागत को स्वीकार किया। देर तक ये सिलसिला चलता रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीन का ये दौरा बेहद खास है, क्योंकि इससे दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधारने की उम्मीद बढ़ी है। खासकर मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की गर्मजोशी भरी मुलाकात से दोनों देशों के रिश्तों की नई शुरुआत को समझा जा सकता है। दोनों आज कई मौकों पर साथ साथ दिखे। हर बार दोनों ने हाथ भी मिलाया। एक साल में पीएम मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच ये तीसरी मुलाकात है। इससे पहले दोनों की मुलाकात मोदी के गृहनगर अहमदाबाद में हुई थी और आज दोनों की मुलाकात राष्ट्रपति जिनपिंग के शहर शियान में हुई है। अहमदाबाद में पीएम ने राष्ट्रपति को सैर कराई थी, तो राष्ट्रपति जिनपिंग ने अपने शहर शियान में पीएम मोदी को अलग अलग जगहों पर सैर कराया। प्रधानमंत्री मोदी के साथ गए विदेश सचिव एस जयशंकर ने बताया कि मोदी और जिनपिंग ने करीब 90 मिनट तक बातचीत की। दोनों में चीन के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार को लेकर बात हुई। नेपाल के मुद्दे पर भी दोनों देशों में चर्चा हुई। जयशंकर के मुताबिक दोनों देशों ने आतंकवाद पर भी चिंता जताई और निवेश, आपसी व्यापार बढ़ाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री आज ही बीजिंग रवाना हो जाएंगे। कल वहां दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते होने हैं। माना जा रहा है कि मोदी के इस दौरे पर अहम होने वाले समझौतों में आर्थिक और सामरिक समझौते बेहद अहम हैं। राष्ट्रपति जिनपिंग का गृह शहर शियान बेहद खास है, क्योंकि ये दुनिया के 4 प्रमुख प्राचीन शहरों में से एक है। ये शहर चीन के शांक्सी प्रांत की राजधानी भी है। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँचे तो केसरिया अंग वस्त्र और कुर्ते पजामे में नजर आए। आज सुबह सुबह मोदी चीन के 3 दिन के दौरे पर पहुंचे। वहां पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए तमाम अधिकारी भी मौजूद थे, लेकिन सबसे खास थी वो प्यारी बच्ची, जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एयरपोर्ट पर वेलकम किया। उस बच्ची ने उन्हें फूल देकर स्वागत किया। एयरपोर्ट का नजारा देखने लायक था। चीन ने अपने खास मेहमान मोदी के स्वागत के लिए खास तैयारी कर रखी थी। एयरपोर्ट पर ही रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। रंगारंग झलकियों की प्रस्तुति कर चीन ने कहा, मोदी वेलकम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट से उतरकर सीधे सांग्रीला होटल पहुंच गए। वहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। तीन दिन के चीन के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अधिकारियों और उद्योगपतियों की भी पूरी टीम गई है, ताकि चीन के साथ मजबूत होते रिश्तों को अमली जामा पहनाया जाए। उनके साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल भी है, तो विदेश सचिव एस जयशंकर भी मौजूद है और चीन के साथ हो रही बातचीत में अहम भूमिका निभा रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी पहली बार चीन की यात्रा पर है। उनके साथ यात्रा पर गए प्रतिनिधिमंडल में गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी शामिल हैं।